गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। यहाँ से जो है सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें जो है यहाँ पे समझी जाती हैं, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, या यूपी पुलिस का एग्जाम हो, सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। सो आज की क्लास में हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे और कॉन्सेप्ट बेस इस पे मैं क्वेश्चंस पे आपको कराऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसको पकड़ेंगे हम लोग और कॉन्सेप्ट को बस समझेंगे। थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके आपको इस क्लास को देखना है। प्रॉपरली समझ में आ जाएंगी चीज़ें तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। तो स्टूडेंट चलिए ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम 1000 लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में। देखिए पिछली क्लास में मैंने क्या किया था, थॉमसन के तरबूज मॉडल के बारे में बताया था और ये गोल्ड फाइल ऑफ जो गोल्ड फाइल होती है यानी कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है गोल्ड फाइल वाला, यानी कि गोल्ड की जो पतली शीट थी उस पर एक्सपेरिमेंट, वो चीज़ें मैंने आपको थोड़ी सी समझाई थी। और आज की क्लास में हम लोग बोर्स के मॉडल को देख लेंगे थोड़ा सा कि बोर्स ने क्या किया कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको थोड़ा सा बढ़ाया, उनके अंदर की जितने भी डेमेरिट्स थी यानी कि कमियां थी उन कमियों में क्या किया, उन्होंने सुधार किया। देखिए बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स में होता क्या है प्रॉपर्ली, बस आपको इतना याद रखना है कि नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू 2n स्क्वायर, ये एक तो फॉर्मूला है, ये याद करना होगा आपको, जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए बोहर ने क्या बताया था, बोहर ने ये बताया कि जो नाभिक होता है उस नाभिक के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। पहले चीज का नाम बता दूं मैं, न्यूट्रॉन, और दूसरा है प्रोटॉन। ये चीज बताया उन्होंने। अब इसके बाद उन्होंने बताया कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस की चारों ओर, ये जो न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। तो प्रॉपर्ली मैंने इस डायग्राम में जो है आपको दिखाया कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन है आपका और ये प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर जो है एक न्यूक्लियस का निर्माण कर रहे हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उसके चारों ओर। ये बात आपको याद रखनी है। वही उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है कि ऑर्बिटल में क्या होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जाती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए यहाँ पे तीन चीजें पिछली क्लास की भी थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। बाकी मैंने इसका चार्ज सब कुछ आपको बता दिया है पिछली क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है, वहाँ पे जाके उस क्लास को देखिए, प्रॉपर्ली डिटेल में दी हुई है एक्सप्लेनेशन के साथ, उस क्लास को देखिएगा और एंजॉय करिएगा। तो ये थी इतना पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए फॉर्मूले की तरफ हम लोग चलते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू 2n स्क्वायर। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बात आपको याद नहीं है। देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं उनके पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। पाथ को हम लोग यानी कि जिस पथ के माध्यम से या जिस रास्ते पे वो चक्कर लगाते हैं उसको सेल कहा जाता है, ठीक है, सेल कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और देखिए अब सेल बहुत सारे भी हो सकते हैं, जितने भी ऑर्बिटल्स की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ेगी तो सेल्स की भी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू 2n स्क्वायर, मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि जो पहला मतलब जो न्यूक्लियस के पास वाला कक्ष है यानी कि सेल है, न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिटल है उसका नाम हमने रख दिया k, और ये k का मान हो गया 1, यानी कि पहला सेल है इसलिए इसका मान 1 हो गया।
और देखिए दूसरी सेल्स का नाम हमने रख दिया एल, एल सेल जिसका मान 2 हो गया यहाँ पे। तीसरे का इसी तरह यम, यम का मान हो जाएगा 3 और चौथे का यन, यन का मान हमने रख दिया 4। ठीक है, इसी तरह अगर आप और भी ऑर्बिट्स बढ़ाएंगे तो ओ हो जाएगा, ओ का मान हो जाएगा 5, पी का मान हो जाएगा 6। अगर क्यू आर भी रखना चाहते हैं तो इनको भी रख लेंगे, तो इनका नाम मान हो जाएगा 7 और इसका मान हो जाएगा आपका 8। इस तरह मतलब बढ़ा सकते हो जितने मेटल्स हैं उसके हिसाब से, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको प्रॉपर्ली समझ लेनी है। अब देखिए ये जो k बराबर 1 या l बराबर 2 है, ये बराबर होता है n नंबर ऑफ सेल्स के, यानी कि n नंबर ऑफ सेल्स के बराबर होता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि ये 1 जो है बराबर है n के, 2 जो बराबर है वो n के। इसलिए जब हमें मालूम चल गया कि सेल्स का मान है n, ठीक है, तो क्या होता है कि जब आपसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की संख्या पूछी जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की संख्या पूछी जाएगी कि के सेल में ये बताइए कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ये जो पहला सेल है, ये जो पहला कक्ष है, उस कक्ष में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो करना क्या है, आपको इस फॉर्मूले को लगाना है 2n², यानी कि 2 इंटू n का मान अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 है और 1 को हम होल स्क्वायर कर लेते हैं तो 1 आ जाता है और 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 आ जाता है। इस तरह से पता चलता है हमें कि के सेल्स में कम से कम मतलब अधिकतम मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है चक्कर लगा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है मतलब चक्कर लगाएंगे के सेल में, ये बात आपको प्रॉपर्ली समझनी है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है किस ऑर्बिटल में चक्कर लगाएंगे, इसी प्रक्रिया को हम लोग कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये चीज आपको समझनी चाहिए बहुत ही बारीकी से। देखिए दूसरी सेल की बात करें एल सेल, चूंकि एल सेल में क्या होता है, एल सेल का मैंने यहाँ पे एन का मान दिया है 2, ठीक है, एन का मान जब 2 हमें पता चल गया तो 2n फॉर्मूले में हमने क्या किया 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर कर दिया और इस तरह से यहाँ पे 8 आ जाता है। और इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एल जो सेल होती है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है चक्कर लगा सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी वाले स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तो मैं प्रॉपर्ली वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि ये जो के सेल्स में जितने ऑर्बिटल्स ऑफ संख्या मतलब मैक्सिमम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगा रहे हैं या फिर एल सेल में जितने चक्कर लगा रहे हैं, ये क्यों कैसे संभव हो रहा है, कैसे मतलब कि उतने उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में। तो अभी के लिए आपको बस इतना ही पकड़ना है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं, ये बात आपको समझनी है। देखिए एम सेल में होता क्या है, 2 इंटू एम का मान है यहाँ पे 3 और इस तरह से 3 में का हमने होल स्क्वायर कर दिया तो 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, 9 में 2 इंटू क्या हो गया 18 आ गया। तो ये 18 जो है आपका यम यानी कि जो यम वाला ऑर्बिटल है उसमें कम मतलब मैक्सिमम 18। लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ा सा थ्योरी में चेंज आ जाता है कि जब तक यहाँ पे क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मतलब ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स जो n सेल में जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 हो जाएगी n में, तब इसके बाद क्या होता है कि n सेल्स में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको बढ़ाया जाता है। ये कुछ प्रॉपर्ली फॉर्मूला है, ये कुछ थ्योरी है, उसको मैं आगे वाली क्लास में आपको समझाऊंगा। इसके बाद देखिएगा n सेल क्या होता है। n सेल में जो है नंबर ऑफ मतलब ये जो आपका n जो है वो 4 है, यहाँ पे n की संख्या। तो जब n की संख्या 4 है तो यहाँ पे क्या किया हमने 2 इंटू 4 का होल स्क्वायर कर दिया तो 32 आ गया। इस तरह से O में 50 आ गया। तो इस तरह से हमें पता चला कि हाँ K सेल में कम मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे, M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे, जबकि N सेल में 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये 4 चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, 2, 8, 18, 32, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, 2, 8, 18, 32 ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ होमवर्क में भी रखा है, P, Q, R का आपको जो है तीनों का इनका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्ली मैंने आपको समझा दिया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि कितने जो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जो पहली सेल है जो दूसरी सेल है उसमें कितने
में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाएंगे। इस प्रक्रिया को यहाँ पे नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल से समझा गया है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझने के लिए। तो सबसे पहला हम लोग समझ लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट किया जाता है, जेड से, ठीक है। इंडिकेट का मतलब होता है कि संकेत, यानी कि किस वर्ड से इसको प्रदर्शित किया जाता है या संकेत किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपली आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं या नाभिक के चारों ओर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं की संख्या को, यानी कि फिर से मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं तथा नाभिक के चारों ओर या फिर या कह के जितने भी नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन के आता है हमारे सामने, Z बराबर P बराबर E का, ठीक है। यानी कि जहां पर Z जो है यह आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है। P क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या है और E क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो अगर आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाए कि ये बताइए सोडियम है, ठीक है, ये बताइए सोडियम के पास +1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सोडियम के पास। तो ये बताइए कि उसके प्रोटॉन्स की संख्या, मतलब हम ये कहते हैं कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है, तो ये बताइए कि प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी। यानी कि आपसे सवाल पूछ दिया गया कि प्रोटॉन्स की संख्या बताइए या फिर परमाणु क्रमांक बताइए, तो क्या बताओगे आप? सिंपली सा आपको क्या बताओगे आप, ये चीज आपको कमेंट करनी है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तब आपको करना क्या है, सिंपली आपको ये जानना है कि परमाणु क्रमांक में होता क्या है, या तो जो नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं वो बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, और वही चीज जो होगी बराबर होगी आपकी एटॉमिक नंबर के। यानी कि अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है तो प्रोटॉन्स की संख्या भी 1 हो जाएगी और परमाणु क्रमांक भी 1 हो जाएगा। तो प्रॉपर्ली ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम का हो गया, मैग्नीशियम जिस पे 2 पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर कहें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का मान 2 है तो प्रोटॉन्स का कितना हो जाएगा 2 और परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। होमवर्क में मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको जिंक का आपको बता देना है, ठीक है, जिंक का। और ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, जिंक पे 2 पॉजिटिव कर दे रहा हूँ, ठीक है, एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव कर दे रहा हूँ, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, ठीक है। इन सबका आपको परमाणु क्रमांक बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉज कराएं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं मास नंबर के बारे में। मास नंबर, क्योंकि मास नंबर को परमाणु भार कहते हैं हिंदी में, आप सभी को मालूम होगा, जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट हैं इन सभी को मालूम होगा, आप सभी लोगों को। मास नंबर होता क्या है प्रॉपर्ली में, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मास को जो है ए से इंडिकेट किया जाता है, इंडिकेट, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है E बराबर Z+n। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम लोग को करना क्या है, इस फॉर्मूले से आपको परिभाषा मैं बताऊंगा प्रॉपर्ली, कैसे आपको परिभाषाएं समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहले हम लोग एक न्यूक्लियस लेते हैं, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी हमें परमाणु क्रमांक ज्ञात करना होता है तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के। तो यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं यहाँ पर कि A बराबर Z+n है, तो A बराबर जब Z बराबर है P के, तो यहाँ पर P+n हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये भी हम कह सकते हैं कि P+n हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए परिभाषा की तरफ हम लोग आ जाते हैं कि परिभाषा में क्या होता है, हम ये बता देते हैं आपको। परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक तथा न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी कि ये कह सकते हो आप कि परमाणु क्रमांक तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या के योग को या एड को, मतलब एडिशन को हम क्या कहेंगे,
मास नंबर कहते हैं। फिर से यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या एक और हम नाम दे सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। तो ये तीन चीजें आपको प्रॉपरली समझ लेनी है मास नंबर में, कि मास नंबर क्या होता है, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। तो उसे हम लोग मास नंबर यानी परमाणु भार कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। परमाणु भार आप जानते हैं 14 होता है। लेकिन अगर आपको मैंने ये दे दिया, अब आप यहाँ पे मैंने पूछ दिया कि ये बताइए कि मतलब 7 तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका एटॉमिक नंबर हो गया, और ये 14 क्या है यहाँ पे मास नंबर हो गया। तो आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। तो आपको करना क्या है, सिंपली कि आपको A बराबर Z+N फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि यहाँ पे मास नंबर को A से इंडिकेट किया जाता है, इसको Z से इंडिकेट किया जाता है। तो A का मान यहाँ पे 14 है, Z का मान आपके सामने 7 है, प्लस N कर दीजिए और 7 को इधर की तरफ लेकर आ जाते हैं हम लोग। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, यानी कि ये जो 7 है ये क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या है। 7 क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या है। इसी तरह आपको जो है ऑक्सीजन का बता देना है आपको, ठीक है। इसी तरह सल्फर का आपको बता देना है, न्यूट्रॉन्स की संख्या बताना है आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप जैसे मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं, सोडियम 1123, इन सब के न्यूट्रॉन्स की संख्या आपको बतानी है। ये आपका होमवर्क है। सो स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करिएगा। इस वीडियो में अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। और चूँकि ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आपको हमारे चैनल को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है कि यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे सर्च आइकन में आपको सर्च करना है री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। वहाँ पे आपको हमारा लोगो दिख जाएगा री एग्ज़ाम का, ग्रीन कलर का। वहाँ से आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना है और अंदर की तरफ प्रवेश करते ही आपको बहुत सारी वीडियोज़ की लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।